Well, that scratching is making me itch. प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। नेचुरल नंबर्स that have only two factors as 1 and itself are called prime number. Example 2, 3, 5, 7, etc. वे सभी प्राकृतिक संख्या जिसके सिर्फ दो गुणांक या फैक्टर्स होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या एक और संख्या स्वयं से ही विभाजित होती है। एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से वो विभाजित नहीं होती है। यानी एक और संख्या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। उदाहरण के लिए देखते हैं 2 इज इक्वल टू 1,2। यहाँ पर दिखाया गया है कि 2 जो है संख्या 1 और 2 से ही भाग लगेगी यानी विभाज्य होगा। 1 और 2 को छोड़कर कोई दूसरे नंबर से यह नहीं कटेगा यानी 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यानी सिर्फ 2 फैक्टर्स है इसके। इसी तरह 1 से 50 के बीच 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच 25 प्राइम संख्या कौन कौन हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाएंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर दिखाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो संख्या 1 से शुरू होती है, जैसे हम लोग गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 1 से शुरू होती है वो नेचुरल नंबर कहलाती है। एक होता है होल नंबर जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर में अगर 0 जोड़ दिया जाए यानी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो गया यानी 0, 1, 2, 3, 4 तो वो हो गया होल नंबर। समझ में आ गया? सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होती है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकती है। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या। इसे भाज्य संख्या भी कहते हैं, समग्र संख्या भी कहते हैं। चलिए पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स that have more than 2 factors are called composite number. Example 4, 6, 8, 9, etc. वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या या समग्र संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि। यहाँ पर उदाहरण के लिए देखते हैं 4 बराबर 1, 2, 4। इसका मतलब हुआ कि 4 का 3 गुणनखंड है। 4 1 से, 2 से और 4 से विभाज्य होती है यानी 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर, 3 फैक्टर से 2 से ज़्यादा है, इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या है।
चलिए आगे देखते हैं। 6 के कितने फैक्टर्स हैं, कितने गुणनखंड है? 1 2 3 6, यानी 6 के 4 फैक्टर्स हैं, यानी 2 से ज़्यादा है। ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। नोट दिया हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। नेचुरल नंबर में एक ऐसा संख्या है, एक न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ पर जब डाउट हो रहा था, हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़ें, प्राइम नंबर पढ़ें, लेकिन दोनों में एक नहीं आ रहा था। इसलिए कुछ बच्चे सोच रहे थे एक कहाँ गया। एक न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। सबसे छोटी प्राइम नंबर कितना है? 2 है। और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझते हैं प्राइम नंबर में से। तो प्राइम नंबर, यहाँ बहुत सारे प्राइम नंबर, 25 को प्राइम नंबर, इसमें से दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या, इवेन नंबर जिसे कहते हैं। बाकी प्राइम नंबर क्या है? सब विषम संख्या, ओड नंबर है। तो यानी दो ही एक ऐसा एक लौता प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या, इवेन संख्या है। सम संख्या क्या होते हैं बच्चे? सम संख्या वे संख्याएं होते हैं जो 2 से विभाज्य होते हैं, सिर्फ 2 से ही विभाज्य होते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं, 2 से भाग नहीं लगता, उसे विषम संख्या यानी ओड नंबर कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से भाग लगेगा वो सम संख्या, जो 2 से भाग नहीं लगेगा विषम संख्या। यानी वे संख्या, जोड़ा संख्या, जो जोड़ा होता है, जैसे 2 हो गया, 2 में जोड़ा, 4 हो गया, 4 जोड़ा हो गया, 6 हो गया, जोड़ा हो गया, 3 है 3 6 होता है, 4 4 8 होता है, ये जोड़ा संख्या। अब विजोड़ा संख्या और विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सम संख्या और विषम संख्या भी हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से भाग लगते हैं, विषम संख्या वे संख्या जो 2 से भाग नहीं लगते हैं।